अगर आप भी जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो जल्द से जल्द जमीन की रजिस्ट्री करवा लें, क्योंकि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार अप्रैल महीने से जमीन के सर्किल रेट में बड़ी बढ़ोतरी आने वाली है, जिससे बिहार में जमीन की खरीद बिक्री महंगी हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिला निबंधन कार्यालय के द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के मुताबिक बिहार की राजधानी पटना में जमीन की सर्किल रेट में 32% की बढ़ोतरी दिखाई देगी, तो वहीं फ्लैट की सर्किल रेट में 44% की बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है। साथ ही सरकार के द्वारा जमीन की रजिस्ट्री के लिए नया सिस्टम भी लागू किया गया है, जिसके तहत पहले जमीन की सर्किल रेट सड़क की श्रेणी में तय की जाती थी, तो वहीं अब इसकी रेट मौजावार तय किया जाएगा। हालांकि पहले इस प्रस्ताव को लेकर डीएम की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा मंथन किया जाएगा और फिर कैबिनेट की ओर से पास किया जाएगा। नवचयनित 461 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ। बीते दिन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के द्वारा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा जिन विषयों में नियुक्ति की अनुशंसा स्वोध के अंतिम रूप से निष्पादन के पूर्व विभाग को प्राप्त हो चुके थे और विभागीय स्तर से विश्वविद्यालयों को अनुशंसा भेजी जा चुकी है, इसलिए उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द से जल्द संपन्न की जाए। यानी कि अब राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए नवचयनित 461 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले पर पटना उच्च न्यायालय के द्वारा 24 फरवरी को सुनवाई की गई थी और सुनवाई के दौरान नियुक्ति की प्रक्रिया को रोक दिया गया था, लेकिन चयनित और आयोग द्वारा अंतिम प्रक्रिया पूरा कर लेने वाले को इससे बाहर रखा गया था, जिसके आधार पर विभाग के द्वारा इन सहायक प्राध्यापकों की सूची विश्वविद्यालय को भेजी गई है। 111वां बिहार दिवस पर विभिन्न विभागों का होगा प्रदर्शन। बिहार की राजधानी पटना में स्थित गांधी मैदान में बिहार दिवस को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने बीते दिन प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि और डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह गांधी मैदान पहुंचे। बता दें कि इस दौरान उनके साथ सिटी एसपी मध्य वैभव शर्मा, ट्रैफिक एसपी अनिल कुमार, आयुक्त के सचिव तपेश्वर प्रसाद, आरटीए सचिव राकेश कुमार, अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था नगर दंडाधिकारी डीईओ व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि बिहार दिवस के मौके पर अलग अलग विभागों के द्वारा अलग अलग प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसके तहत श्रम संसाधन विभाग की ओर से सभी जिलों में औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों में युवाओं का एक्सपोजर विजिट होगा, तो वहीं गांधी मैदान में युवाओं के लिए लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, रोबोट, 3D पेंटिंग आदि का भी प्रदर्शनी किया जाएगा। गंगा नदी पर 2 साल में तैयार हो जाएगा नया पुल। सरकार के द्वारा बिहार की राजधानी पटना से सटे गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के समानांतर करीब 1794.37 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन पुल का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसके पूर्ण होने की अवधि वर्ष 2025 तक निर्धारित की गई है। बता दें कि 4 लेन पुल की लंबाई अप्रोच सहित करीब 14.5 किलोमीटर होगी। मालूम हो कि इस 4 लेन पुल के निर्माण की जिम्मेदारी बिहार सरकार के द्वारा एसपी सिंगला कंपनी को दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दी कि पहले इस पुल के निर्माण कार्य को पूरा करने का समय 22 सितंबर 2024 निर्धारित किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से अभियान समय बढ़कर 2025 हो गई है। इस पुल के निर्माण होने से मुजफ्फरपुर, सारण, वैशाली के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। राजगीर में होगा 5 स्टार होटल का निर्माण। बिहार में पर्यटकों को लुभाने के लिए बहुत जल्दी सरकार के राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा राजगीर में 5 स्टार होटल का निर्माण करवाया जाएगा। बता दें कि 5 स्टार होटल के निर्माण को लेकर बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा स्थल चयन के लिए मुआयना और निरीक्षण करना था, लेकिन किन्हीं कारणों से वह बीते दिन राजगीर नहीं पहुंच सके। मिली जानकारी के अनुसार राजगीर में इस 5 स्टार होटल का निर्माण बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा राजगीर में निर्मित होटल तथागत बिहार परिसर में ही करने का प्रस्ताव है, क्योंकि यह जमीन 5 स्टार होटल के निर्माण के लिए पर्याप्त है। मालूम हो कि होटल के निर्माण हो जाने से विदेशी पर्यटक समेत देश के पर्यटक भी यहां आना काफी पसंद करेंगे, जिससे पर्यटन के क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ेगा। रोहिणी ने सिंगापुर में अपने पिता लालू प्रसाद यादव के लिए कराई पूजा। लालू प्रसाद यादव के सफल किडनी ट्रांसप्लांट की कामना को लेकर उनकी बेटी रोहिणी आचार्य के द्वारा सिंगापुर में बीते दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा कराई गई। बता दें कि इस दौरान रोहिणी आचार्य ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव और अपनी मां राबड़ी देवी से भी वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की। वहीं भगवान सत्यनारायण की पूजा की जानकारी रोहिणी आचार्य के द्वारा ट्वीट करके दी गई है। उन्होंने सत्यनारायण भगवान की पूजा की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, श्री सत्यनारायण भगवान ने मेरी आस्था और विश्वास को टूटने नहीं दिया और मेरी मनोकामना को पूर्ण किया। भगवान श्री सत्यनारायण से यही प्रार्थना है, किसी तरह मेरे मम्मी पापा और मेरे परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। इसी तरह रोहिणी आचार्य ने दूसरा ट्वीट कर कहा, ओम श्री सत्यनारायण नमः। आज से लगभग 3 महीना पहले भक्ति और श्रद्धा भाव से पापा के किडनी ट्रांसप्लांट हेतु उत्तम स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा का मन बनाया था, जो आज पूर्ण हुआ।
राजद ने किया ओवैसी पर पलटवार। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा अपने सीमांचल दौरे के दौरान महागठबंधन सरकार पर जमकर हमला किया गया। तो वहीं अब राजद ने ओवैसी पर पलटवार करते हुए एआईएमआईएम को बीजेपी का बी टीम बता दिया है। बता दें कि आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद के द्वारा ओवैसी पर पलटवार करते हुए कहा गया कि सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर विश्वास करके सीमांचल के लोगों के द्वारा महागठबंधन की रैली को समर्थन दिया गया था और जिस तरह से वहां के लोगों ने स्वयं आकर लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ साथ सभी महागठबंधन नेताओं को सुना और जो समर्थन दिया उससे बीजेपी में घबराहट और बौखलाहट आ गई है। यही वजह है कि भाजपा अब दूसरी तरह की राजनीति शुरू कर रही है। बीजेपी यह समझ चुकी है कि अब सीमांचल में उनकी दाल गलने वाली नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने अपनी बी टीम का सहारा लेना शुरू कर दिया है और इलाके की स्थिति और परिस्थिति को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश कर रही है। मोहम्मद कैफ ने मैच में लपके 2 अविश्वसनीय कैच। 42 साल के मोहम्मद कैफ आज भी उतने ही फिट है जैसा वह पहले हुआ करते थे। बता दें कि यह बात हम नहीं बल्कि उनके खेल को देखकर कहा जा सकता है। दरअसल मोहम्मद कैफ ने बीते दिन शनिवार को लीजेंड्स लीग क्रिकेट में इंडिया महाराजास की तरफ से खेलते हुए एशिया लायंस के खिलाफ 2 ऐसे कैच लपके जो बिल्कुल अविश्वसनीय था। बता दें कि सबसे पहले मोहम्मद कैफ ने खेल के 9वें ओवर में कवर्स की दिशा में उपुल थरंगा को एक हाथ से ड्राइव लगाकर शानदार कैच लपका। तो वहीं दूसरा कैच उन्होंने पारी के 16वें ओवर की तीसरी गेंद को आगे बढ़ते हुए बाय और ड्राइव लगाते हुए दर्शनीय कैच लपका। बता दें कि उनके द्वारा किया गया यह दोनों कैच फैंस को खूब पसंद आ रहा है और 42 की उम्र में इस तरह के कैच पकड़ने पर फैंस कह रहे हैं कि शेर अभी बूढ़ा नहीं हुआ है। बता दें कि बीते दिन खेले गए इस मैच में एशिया लायंस के द्वारा इंडिया महाराजास की टीम को 85 रनों से हरा दिया गया। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी रविवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है।